नमस्कार, राष्ट्रीय न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय। घटना है प्रतापनगर थाना क्षेत्र की। बुधवार को एक छात्र जिसका नाम गौरांग शर्मा था, वह अपने विद्यालय से फ्री होने के बाद में साइकिल से घर लौट रहा था। तभी रास्ते में अडानी गैस पाइपलाइन जो गड्ढा वहाँ किया गया था, वहाँ पर वह असंतुलित होकर गिर पड़ा और पीछे से आ रहे एक वाहन ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आज गुरुवार को आप देख सकते हैं यहाँ पर नाकोनगर क्षेत्रवासी इकट्ठे हुए हैं और मुआवजे की मांग की जा रही है, जिसमें 50 लाख का मुआवजा प्लस एक सरकारी नौकरी की डिमांड की जा रही है। इंतजार कर रही थी, वो घर पे इंतजार कर रही थी, मेरा बेटा कब आए। पहले तो उस बच्चे को न्याय दिया जाए कि किस बुरी कंडीशन में उसकी मौत हुई है, वो हमसे देखा नहीं गया है। उसकी माँ पे क्या बीता, हम भी एक माँ है तो हम इस दर्द को समझ सकते हैं। इसीलिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए। उस बच्चे को पहले न्याय दिलाओ, गड्ढे तो बाद में भरे जाएंगे। हर कार्य से वो पल्ला झाड़ने का ही काम कर रही है। हमें लगता है शायद ये हादसा उनको बहुत ही छोटा लग रहा है उनकी नज़र में, इसलिए वो शायद 2-4 हादसों का और इंतजार कर रही है। या शायद मुझे ऐसा लगता है या किसी एक बहुत बड़े नेता की अगर यहाँ पर एक बार विजिट हो जाए तो शायद रातों रात सड़क बन जाती है। लेकिन इस सड़क को बनने में 3-4 साल लगे। उनको कोई डर नहीं है कि ये इतनी बड़ी हादसा हो चुका है। और अगर प्रशासन ये कार्य नहीं कर सकता है तो कृपया वो लिखित में भी दे दे कि हम ये कार्य नहीं कर सकते, तो हम कॉलोनी वासी खुद मिलकर पैसा जोड़कर भी सड़क बनवा सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं कि हमको आपकी मदद की भी जरूरत नहीं है, कि जनता इतनी जागरूक है। ये मैं मेरी आंखों से देखती हूँ कि दिन में 10 एक्सीडेंट होते हैं, एक नहीं 10। मैं 10 जनों को मैं खुद उठाती हूँ और जब फोन करते तो ऐसे बोलते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया, वो तो उठ जाएगा। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है, उस माँ पे क्या बीत रही होगी जो कल उस बच्चे का इंतजार कर रही थी घर पे है। इन रोड के खड्डे की वजह से उस माँ ने एक बेटा खोया है और पुलिस प्रशासन आ गई कि आप चुप रहो। चुप क्यों रहेंगे? जब तक खड्डा नहीं भरेगा, रोड नहीं बनेगी, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। बस अब ये गड्ढा रोड की बात तो बाद में थी, ये मुद्दे के ये जो गड्ढे भरने की बात में बात रही। पहले इनको मुआवजा और सरकारी नौकरी दोनों मिले और सरकारी, मेरी बात सुनो, मर्डर केस का मुकदमा दर्ज हो कंपनी के खिलाफ और उसके बाद में कलेक्टर साहब यहाँ पे पधारे और मुआवजे की मांग रखे। उसके बाद भी ये सारी पब्लिक यहाँ से हटेगी, तब तक ये धरना जारी रहेगा। चाहिए इंसाफ। जब तक कोई ऑथोराइज पर्सन आके लिखित में हमें आश्वासन मुआवजा और मुकदमा के लिए नहीं देता है, तब तक ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा और ये कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी। सबको यही की बात बोल रहे हैं, आप मुकदमा दर्ज करो और इन बच्चे को मुआवजा दिया जाए उचित से उचित। और रियल में अगर आप इसकी जाँच करवाओगे तो ये अडानी की और जो जलदाय विभाग ने जो पाइपलाइन के जो खड्डे खोद रखे हैं, उसी की वजह से वो बच्चा भरा है। वहाँ CCTV लग रहा है, उसमें सब कुछ क्लियर है, मगर कोई नहीं सुन रहा है। इसे पागल बना रहे हैं और आज से नहीं 3 से 4 साल से सब लोग परेशान हैं। और मैं कहता हूँ आप मुकदमा दर्ज करके FIR की कॉपी दो, फिर हम यहाँ से हटेंगे। रोडें तो बनती रहेगी, कोई बात नहीं, 4 साल तो रुकी है और हो जाएंगे, मगर अभी जो घटना हुई है इसका समाधान किया जाए जल्दी से जल्दी। नहीं तो 1 से आधे घंटे के बीच में हाईवे जाम होगा। मुकदमे हम लेने जानते हैं और लेंगे, क्योंकि उस बच्चे के लिए फिर उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन जो भी है, UDI है, जो भी है, वो सब जिम्मेदार है। हम उसके जिम्मेदार नहीं है, सारा चीज उनके ऊपर है। हम उनको टाइम दिया है, मौका दिया है, मगर अभी तक हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन 4 दिन मौके पे आए, पुलिस प्रशासन आए, कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं ढंग से। हाँ साहब से बात करेंगे, मतलब वो ठंडे बस्ते वाली बात ही है। लिपापोती करने के लिए आए हैं। हम तो हमारे चाहते हैं कि उस बच्चे को न्याय मिले। उसको पहले तो उसको उचित मुआवजा जो देना है वो आगे अधिकारी जो भी आए हैं यहाँ पे, कलेक्टर साहब, वो उसकी मुआवजे की घोषणा करें लिखित में। उसके प्रयास अपन चाहते हैं कि उसके को जो यहाँ पे जिन्होंने खड्डे खोदे हैं, PWD वालों ने या फिर अपने गैस पाइपलाइन वालों ने जिन्होंने भी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। 302 का मुकदमा होगा, क्योंकि उन्होंने घोर लापरवाही की। हम कितनी बार बोल चुके हैं उनको कि साहब ये खड्डा भरा जाए, पर खड्डे नहीं भरे गए। आज उसकी वजह से आज ये मौत हुई है, तो इसका पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है, PWD और पाइपलाइन वालों को। तो उनके खिलाफ हमको 302 का मुकदमा चाहिए। मुआवजा दो। पूरा कल एक बच्चा था, स्कूल से घर जा रहा था, रास्ते में खड्डा था, खड्डे की वजह से एक गाड़ी आ रही थी तो स्लिप होकर नीचे गिरा तो गाड़ी ऊपर से निकल गई। ये सारी गलती UDA की है। UDA डाल रही है कि अडानी गैस डाल रहा है PWD पे, PHED पे, तो हम किसके पास जाए? पहले तो ये
हम यहाँ मांग कर रहे हैं कलेक्टर साहब यहाँ पे आए, कोई उच्च अधिकारी आए, हमसे बात करे किसकी गलती क्या है, और उस जो बच्चा मरा उसको मुआवजा दे, कोई भी दे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। बच्चे की जान गई है, उसके घर वालों की परेशान है, जो भी है उनसे जाके मिले, सब बात करें। आप यहाँ पे यूडीओ कोई के लिए बोल रहा है, कोई अडानी के लिए बोल रहा है, उससे हो क्या रहा है? कितने लोग परेशान हैं। अंदर खड्डा देखिए, आप बोलते यूआईटी कन्वर्ट प्लान है, अंदर रोड जाके देखिए आप, रोडों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो क्या करेंगे यहाँ के लोग? आज लोग आक्रोश हो गया है, कल वो गया, कल हमारा बच्चा जाएगा, कल किसी और का जाएगा। उससे अच्छा है कि प्रशासन आज अभी भी नहीं जग रहा है। यहाँ के लोकल नेता या मिली भगत के कारण ये सब काम हो रहा है। क्या डिमांड क्या है आपकी? डिमांड मुआवजा तो पहले तो, और रोडे बनाओ, मेन काम रोडों का है, रोडे बनाओ, खड्डे खोद रखे, खड्डे खत्म करो। अभी तक किससे बात हो पाई? अभी तक यूडीएस से ही बात की है, पीडब्ल्यूडी JN से भी बात की है, सबसे बात की, सब एक दूसरे पर डाल रहे। कोई ठेकेदार बोल रहा है हमने यूडीए को 20 दिन पहले लिख के दे दिया। कुछ मामला ये बता ही नहीं रहे कि गलती किसकी है। मेन गलती आ रही है जो यूडीए की गलती है, कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता इससे। नमस्ते। आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो हमारे कल एक गोरांश है, छोटा बच्चा जो घर जाते टाइम जिसकी ट्रक से कुचलकर मृत्यु हो गई। इस पर जो प्रशासन जो है यूडीए, उनकी गलती दिखाई दे रही है। कॉलोनी में बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, कोई उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं। हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चा जो कल जिसकी मृत्यु हुई है उसको उचित मुआवजा दिलाया जाए, एवं जो नागौड़ा नगर की जो रोडों की स्थिति है उस पर तुरंत यहाँ जो अधिकारी यहाँ पर आए और समाधान किया जाए उसका। हम बस यही कहना चाहेंगे कि जो यहाँ का जो सड़क व्यवसाय उसे सुरक्षित किया जाए, उसे बनवा दिया जाए, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ। बच्चे दूर दूर से ट्यूशन से जो भी स्कूल से आते हैं रास्ते से, वो भी कल बहुत डर गए थे कि मैडम रास्ते में इतने गड्ढे हैं। वो बोलते कि अब तो हम ना गाड़ी चलाएंगे ना साइकिल चलाएंगे, देख देख के वो भी डर गए। तो हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सड़क बनाएं। आप जाके राउंड करके आइए, देखिए कितने ख़राब हो रहे गड्ढे, तो प्लीज़ इसे बनाइए, बस हमारी यही रिक्वेस्ट है। हालांकि यहाँ पर लोगों ने यूडीए के ऊपर और आरोप लगाए हैं और अडानी गैस पे भी आरोप लगाए, लेकिन दोनों ही विभागों ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये हमारे अंतर्गत नहीं आता है। अभी तक यहाँ डिमांड की जा रही है कि कलेक्टर साहब आएँ और उनको आश्वासन दें, लेकिन फिलहाल मौके पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है।